उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग जानने वाले हैं पिन कोड के बारे में। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है या कुछ मालूम है या बहुत कुछ मालूम है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, इसलिए कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। आज आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि पिन कोड की शुरुआत क्यों हुई और इसका क्या पिन कोड पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि पिन कोड की हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी। बगैर पिन कोड के, जैसे पहले क्या होता था, बगैर पिन कोड के लोग भेजते थे, तो पिन कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी ये जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि पिन कोड में जो 6 अंक होते हैं, 6 अंक के ज़रिए वो पोस्टमैन जो होता है वो कैसे पता लगा लेता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी आसानी से बिल्कुल पता लगा लेंगे। और साथ में हम लोग लास्ट में ये भी जानेंगे कि किसी भी जगह का पिन कोड हम लोग कैसे मालूम करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मोटे तौर पर कि पिन कोड ये पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन अलग अलग नामों से। कहीं पर इसको पिन कोड बोलते हैं, तो कहीं पर इसको क्या है ज़िप कोड बोलते हैं, तो कहीं पोस्ट कोड बोलते हैं, कहीं PLZ बोलते हैं। अलग अलग नामों से बोला जाता है इसको, समझ रहे हैं। और कहीं अलग अलग जगह पे, कहीं पे 6 डिजिट का होता है, कहीं 7 का और कहीं 8 डिजिट का होता है, यानी 8 नंबर का होता है। इतनी बात समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। पिन कोड की शुरुआत जो हुई थी ये 1972 को हुई थी। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई थी। अब सवाल ये है कि पिन कोड की हम लोग को ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे 1972 से पहले भी क्या है, डाक भेजा जाता था, पोस्ट वगैरह लोग सामान वगैरह भेजते थे, तो इससे पहले भी भेजते थे। तो पिन कोड की असल में ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसको समझते हैं। देखिए, जैसे आपका घर बंगाल है और आपका कोई दोस्त पंजाब में रहता है और आप चाहते हैं कि ख़त लिख करके अपने दोस्त को भेजें, ठीक ना। तो आपने क्या किया, उसमें बंगाली ज़ुबान में ख़त को लिख दिया और वहाँ से आपने रवाना कर दिया, भेज दिया अपने पंजाब के लिए। और पंजाब जब वो ख़त पहुँचेगा तो पंजाब का जो डाकिया होगा वो जब देखेगा तो उसको कुछ समझ में तो आएगा नहीं। जब वो बंगाली ज़बान जानता ही नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसे नंबर को बनाया कि जिसके ज़रिए जो देखने वाला है, जो डाकिया है, वो आसानी से समझ जाए, उसको कोई लैंग्वेज आए या ना आए। समझ रहे हैं। जैसे आप अभी क्या है, अभी जैसे आप बंगाल से लिख रहे हैं तो उसमें साथ में क्या पिन कोड भी लिख देते हैं। तो पिन कोड के ज़रिए वो जो डाकिया होगा वो आपका कुछ भी नहीं पढ़ेगा। पिन कोड के ज़रिए ही वो पता लगा लेगा कि ये जो है कहाँ पर इसको भेजना है। समझ रहे हैं ना। एक तो ये ये ज़रूरत हो गई। जो दूसरी ज़रूरत आई वो ये है कि आप मिसाल के तौर पर आपने बंगाल ही से पंजाब भेजा, लेकिन जिस एड्रेस में भेजा तो उस एड्रेस नाम से, उस गांव के नाम से 2 गांव है। उसी ज़िले के अंदर उस गांव के नाम से और भी एक गांव है, तो जिसकी वजह से क्या है, डाकिया क्या परेशान ना हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पेश आई पिन कोड की। पिन कोड के ज़रिए क्या होगा कि चाहे 50 गांव हो एक ही नाम से, लेकिन हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। अब समझ गए ना। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो कैसे पता लगा लेता है। तो इसको समझिए, देखिए। और साथ में आपको ये इस भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि 6 अंक का ही क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि टोटल दिशाएं कितनी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई ये। तो आप बताएंगे कि 4 हैं भाई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसको कहा जा सकता है ईस्ट वेस्ट और साउथ एंड नॉर्थ, इसको ये बोल सकते हैं आप। तो ये टोटल दिशाएं कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसको अगर हम डबल करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और अगर इसमें एक और जोड़ दें तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो हमारे इंडिया को जो है ना 9 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है, 9 हिस्सों में बांटा गया है। तो उसमें से 2 नॉर्थ के लिए, 2 वेस्ट के लिए, 2 साउथ के लिए, 2 ईस्ट के लिए, यानी 2 पूरब, 2 पश्चिम, 2 उत्तर, 2 दक्षिण के लिए। और एक जो है वो APS के लिए होता है। APS का मतलब होता है आर्मी पोस्टल सर्विस, यानी एक आर्मी के लिए। तो अब आपको 8 याद रखना है, समझ रहे हैं। तो उसमें जो पिन कोड में जो 6 नंबर होता है, उसमें से जो पहला नंबर होता है उससे ये पता लगा लेते हैं कि ये किस दिशा का है, यानी पूरब का है या पश्चिम का है या उत्तर का है या दक्षिण का है। इतनी बातें समझ गए। अब उसमें जो पहला नंबर होता है वो ये काम करता है। अब हम लोग चलते हैं आगे।
अब जैसे ये पिन कोड जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे इसमें देखिए 456001, तो इसमें जो 4 है ये जोन को डिसाइड करता है। जोन मतलब दिशा को डिसाइड करता है कि ये पूरब का है या पश्चिम का है या उत्तर का है दक्षिण का है। इससे पहले आप जान गए कि 4 किसके लिए है। इससे पहले हम लोगों ने जाना ना कि 4 किसके लिए है, वेस्ट के लिए। 3 और 4 किसके लिए है, वेस्ट के लिए है। समझ रहे हैं। तो 4 से तो आपको मालूम हो जाएगा कि वेस्ट के लिए है, मतलब दिशा तो आपको मालूम हो गया, दिशा मालूम हो गया ना। स्टेट को पहचानने के लिए दूसरे नंबर का हम लोगों ने क्या किया, इजाफा किया, यानी बढ़ाया। हम लोगों ने दूसरे नंबर को बढ़ाया ताकि स्टेट भी मालूम हो जाए। जब आपको स्टेट मालूम हो गया तो भाई स्टेट में तो एक ज़िले नहीं होते हैं, स्टेट में तो कई ज़िले होते हैं। तो ज़िले को पहचान करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, एक और नंबर को बढ़ा दिया। तो कितने नंबर हो गए, 3 हो गए। एक नंबर से, पहले नंबर से हम लोगों ने किसका पता लगाया, दिशा का पता लगा कि पूरब का है पश्चिम का है, पहले नंबर से ये पता लगा। दूसरे नंबर से हम लोगों ने ये जाना कि ये किस स्टेट का है, और तीसरे नंबर से ये जाना कि स्टेट में किस ज़िले का है। अब तीन समझ गए। अब आखिर के जो 3 नंबर होते हैं, अब उसको समझिए। ये क्या होता है, ये पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है। मिसाल के तौर पर आपका घर पटना है, पटना में पटना एक ज़िला हो गया, समझ रहे हैं। तो ज़िला में तो भाई एक पोस्ट ऑफिस होंगे नहीं, ज़िला में तो 100 होंगे, 150 होंगे, 50 होंगे, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस को पहचानने के लिए अलग अलग पोस्ट ऑफिस का अलग अलग नंबर दिया गया है, समझ रहे हैं। तो आखिर के जो 3 होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के नंबर होते हैं। तो अब उम्मीद है आज की वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा होगा तो और इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला जो इसमें नंबर होता है 6 डिजिट का, 6 डिजिट के नंबरों में से पहला नंबर ये दिशा को मुतय्यन करता है, दिशा को ख़ास करता है, यानी दिशा के लिए होता है पहला नंबर। और दूसरा नंबर इसमें ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका स्टेट के लिए, राज्य के लिए होता है। ये 2 हो गया। और जो तीसरा होता है, राज्य के अंदर जो ज़िले होते हैं, अलग अलग जो ज़िले होते हैं, वो ज़िले को ख़ास करने के लिए क्या है, तीसरा नंबर होता है। अब आखिर के जो 3 नंबर हैं तो वो किसके लिए होता है, ये पोस्ट ऑफिस के लिए होता है। समझ गए ना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं, अब थोड़ा सा आप इस फ़ोटो को देखिए, इससे बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें देखिए 11 जो नंबर हम लोगों ने जाना था कि एक किसके लिए है, एक हम लोगों ने सबसे पहले जाना था ना कि एक किसके लिए है, ये एक जो है आपका नॉर्थ के लिए है। तो नॉर्थ में क्या है, दिल्ली है। नॉर्थ में क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली के लिए कौन सा नंबर आएगा, एक आएगा, शुरू में एक आएगा। लेकिन नॉर्थ में तो एक ही स्टेट नहीं है, और भी स्टेट हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, नंबर बना दिया है। यानी अगर 11 अगर आएगा शुरू में तो दिल्ली का होगा। इसी तरह 12 से 13 अगर आएगा तो HR यानी हरियाणा का होगा। इसी तरह 14 से 15 आएगा तो पंजाब का होगा। 16 आएगा तो चंडीगढ़ का हो जाएगा। 17 आएगा तो हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा। इसी तरह इस लिस्ट में जो नंबर दिया गया है, इस लिस्ट को देखिए, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो से हम लोगों ने क्या जाना, पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि हर मुल्क में अलग अलग अंक के नंबर होते हैं और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और ये भी जाना कि इसकी हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी थी और इसकी ज़रूरत कब पड़ी, यानी 1972 15 अगस्त 1972 को इसकी ज़रूरत हम लोग को आई थी। और साथ में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि पिन नंबर जो होते हैं ये 6 अंक ही क्यों होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये भी ध्यान रखना, ये पिन जो है अंग्रेज़ी का शब्द है और इसका मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN, यानी पोस्टल, P से पोस्टल और I से इंडेक्स और N से नंबर, तो तीनों मिला क्या हो गया, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब जो आखिरी बात बची उसको भी जान लेते हैं। अब आखिरी बात क्या है, अब हम लोग जैसे मिसाल के तौर पर मैं UP में हूँ और मुझको जानना है कि बिहार का जो पटना ज़िला है, पटना ज़िले का पिन कोड नंबर क्या होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप आइए गूगल में लिखिए पटना और लास्ट में और आखिर में बढ़ा दीजिए पिन कोड। इतना लिखने के बाद सर्च कीजिए। जब सर्च करेंगे आप तो वहाँ पर आपको पिन कोड नज़र आ जाएगा। अब आपको अगर किसी ख़ास जगह का, जैसे पटना में तो बहुत सारी जगह हैं, तो किसी ख़ास जगह का अगर आपको देखना है तो बस आपको क्या करना है, जगह का नाम लिखना है और उस जगह के नाम के बाद आपको पिन कोड बढ़ा देना है। पिन कोड जब बढ़ा देंगे तो क्या करें, वो आपको जो है ना गूगल ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा वो। और बोल करके भी कर सकते हैं, बोल करके भी आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई दुश्वारी आई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन जो आपके लिए खुला ही हुआ है, जाके वहाँ पे लिखिए और हम लोग जो है कोशिश ये करेंगे आपको अच्छे से उसका जवाब दे सकें। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।